नमस्कार, स्टार वन टैरो चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपका ये हफ्ता जो है वो कैसा जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक्स देना चाहूँगी और मेरी ये आप लोगों के लिए यही प्रार्थना रहेगी दिल से, और मैं ये चाहूँगी कि आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य रहे सबसे पहले, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आपके परिवार में जो है सुख शांति जो है वो बनी रहे। तो चलिए हमारी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैसेजेस हैं वो कृपा दीजिए। एक सेकेंड, मैं रेडी नहीं हूँ। हमने शफल कर लिया है। डेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी एंड देन वी विल बिगिन विथ आवर रीडिंग। पहला कार्ड आ रहा है द सन, Queen of Wands, 5 of Pentacles, Queen of Swords, Eight of Wands, the Three of Pentacles, Three of Swords, King of Pentacles, the Star, and below the deck energy निकल कर के आई है the Knight of Pentacles. All right. इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। तो चलिए अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि एक शानदार तरीके से इस हफ्ते की शुरुआत आपकी होगी विद द सन कार्ड। इस कार्ड को टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सूरज की किरणें पहुँच जाती है फिर वहाँ पर किसी भी तरह की अंधेरे की गुंजाइश नहीं रहती है। उसी हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि इस हफ्ते की आपकी शुरुआत कुछ इस तरह की होगी कि आप जो है दोनों हाथ जो है हवा में उठा कर के ईश्वर को याद करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया आपकी लाइफ में जिससे कि आपको अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये आप में से काफ़ी लोगों को हो भी चुकी होगी। वहीं कहीं पर हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी जो भी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखेंगी। इस हफ्ते के अंदर बड़ा लेड बैक सा भी एटीट्यूड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बड़ा एक अचीवमेंट जिसको कि कहते हैं कि मैंने कर दिखाया है। जिस तरह हवा में इस पर्सन ने अपने हाथ को ऊंचा करके और कहने का मतलब है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं या हमें किसी चीज़ का एक आभास हो जाता है, हम अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर जाते हैं, तो हमें ये लगता है, या हम अपनी मंजिल की ओर जब एक कदम बढ़ा लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिविटी का आभास होता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको यही दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा आप कर दिखाएंगे इस हफ्ते के अंदर जिससे कि आप अपने पुराने अंदाज में वापस आ जाएंगे। वहीं पर हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में, जैसी जिसकी जो सिचुएशन हो, सब पर एक ही बात लागू नहीं होंगी, अलग अलग सिनेरियोज हैं। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगेगा कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, काफ़ी अपने आप को वो बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा जिसको कि कहते हैं स्ट्रेस हो सकता है, दिल और दिमाग दोनों के लिए स्ट्रेस हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ बातें ऐसी हो रखी हैं आपके जीवन में कि जिनके ऊपर आपका कोई वश नहीं चल रहा है और आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसका आप एक सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल पा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हथियार भी डाल दें सिचुएशंस को या जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके सामने। वहीं पर कहीं ना कहीं जो है
कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय को लेकर के आएंगे और इस बात के लिए वो कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर गुजरें, कुछ करके दिखाएं कि जिससे कि उनको जीवन में अब तक जो प्राप्त नहीं हो रहा था वो प्राप्त होने के लिए वो अपने कदम उस ओर बढ़ाएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से आप में से कुछ लोगों को कुछ कम्युनिकेशन मिलेगी। वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, इवन आपकी लव लाइफ को भी लेकर के हो सकती है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होगी और आप बड़े पैशनेट, बड़े पॉजिटिव, बड़े ही कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि जो पैसों को लेकर के वो परेशानी महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं से कुछ उनको ऐसा रास्ता मिलेगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली वो अपने जीवन में अब जो चाह रहे हैं वो करके दिखा पाएंगे। और जिसको कि हम कहते हैं ना कि एक अगर कुछ बिखरा हुआ सा हो रहा था आपकी ज़िंदगी में तो उसको आप समेटने की क्षमता आपके अंदर पुनः जागृत हो जाएगी। और कुछ लोगों को वहीं पर कुछ ऐसा छोटा मोटा ऑफर भी मिलेगा जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि यस, मुझे अपने काम को या अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और आप शायद लेंगे भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों की जो काफ़ी टाइम से जो विश रही है वो भी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वीक की जो शुरुआत है, इस हफ्ते की शुरुआत वो अगर सन कार्ड से हो रही है तो कहीं ना कहीं इस वीक का जो एंडिंग होगा वो स्टार कार्ड के साथ में हो रही है, जो कि उम्मीदों को दिखाता है। और आपकी जो भी इच्छा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रभु हैं वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। यदि पास्ट में आपने बहुत निराशा का अनुभव किया है तो कहीं ना कहीं अब जो है आपको अपनी जो प्रेयर है या जो आपकी प्रार्थना है वो स्वीकार होती हुई भी नजर आएगी। बहरहाल अगर हम ये 2 कार्ड्स को छोड़ दें तो बाकी कार्ड्स बड़े पॉजिटिव दिखाई देते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उनके बड़े मनोमुटाव हों अपने आसपास के लोगों से, फिर वो चाहे पैसों को लेकर हो या दिल के मामले में हो, रिलेशनशिप्स के मामले में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रॉब्लम हो या जो भी हो। बट बहरहाल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो आपको आगे की ओर बढ़ने का इशारा कर रहा है। और यदि हम इस कार्ड में भी देखें तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड होता है उसके अंदर नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो घोड़े पर सवार होता है, लेकिन घोड़ा उनका चल नहीं रहा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वो उतर के चल दिए, तो अब आप इस चीज़ की परवाह नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट उसने शूज़ तक भी नहीं पहने हुए, तो आप जो है आगे चल देंगे। और नीचे जो है उसके आप ये देखिए चैरियट का भी कार्ड है जो कि मूवमेंट को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में जो है एक बहुत बेहतरीन आगाज़ होगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत कुछ जो है ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आएगा। इस महीने की 19 तारीख, 17 तारीख कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी कि जिसके साथ में आपको अपने कहते हैं ना कि एक जीवन की जो गाड़ी के जो पहिए हैं वो आगे की ओर मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या आपको क्या करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा मैसेज जो कि स्पिरिट्स आपको या यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। We have harmony, then we have celebration, and we have experiencing। तो कहीं ना कहीं देखिए कंप्लीशन होगा। आपका दिल और दिमाग जो है, यहाँ पर जो हम देखें दिल और यहाँ पर दिमाग, इन दोनों में हार्मनी आएगी। सेलिब्रेशन का एक कोई आपको कॉज भी मिलेगा, कोई रीज़न मिलेगा सेलिब्रेट करने के लिए, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस को जो है वो मैनिफेस्ट भी करेंगे। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है फ्रेंडलीनेस। तो यदि आपके जीवन में अब तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा निराशाजनक महसूस हो रहा था, तो अब से एक शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने की।
देख लेते हैं और कोई गाइडेंस अगर हमें मिल रही है तो। वी हैव इम्पास। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे दोहराए पर खड़े होने वाले हैं कि जिसके अंदर आपको लगेगा कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, और कुछ ऑब्स्टिकल भी आपको लगेगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको बहुत ही कुछ पॉजिटिव चीज़ों का आभास होगा। और ज़रूरत आपको क्या है? प्रेयर करने की। प्रेयर कीजिए, आप प्रभु से जो भी मांगना चाह रहे हैं, आपकी इच्छाएं ज़रूर से प्रभु स्वीकार करेंगे। ज़रूरत है सिर्फ एक दृढ़ निश्चय करके आगे की ओर बढ़ने के लिए। यदि आप चाहते हैं और डिटेल में मैं आपके लिए रीडिंग करूं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी, और मैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी आपको कुछ सॉल्यूशंस या रेमेडीज़ दे पाऊंगी यदि आप वो जानने में उत्सुक हैं तो। चलती हूँ मैं, आप लोगों से फिर से मिलूंगी अपनी एक और किसी रीडिंग में। और यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।